शराब, धूम्रपान या किसी भी तरह का नशा सेहत के लिए हानिकारक है। दी लल्लन टॉप नशे को किसी भी रूप में प्रमोट नहीं करता है। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था। उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को, और वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब, मेरी ज़िंदगी ख़राब सब होनी शुरू। और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में, बीमारी के दौरान। ओके, वील कम बैक टू दिस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 1996 का साल रहा होगा, आप 13 साल के थे। जी, ऑलमोस्ट। ईयर नहीं पता मुझे। जी, सरदार सरबजीत सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने पहली बार आपको केश विहीन देखा? वो मेरे से तकरीबन 2-2.5 साल बात नहीं करी उन्होंने। मेरा रिश्ता उनके साथ उसी टाइम ख़राब हो गया था। उससे पहले भी गुड़िया को ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे कम करते थे। आपकी बहन? हाँ, छोटी को। अच्छा। तो वो उनके ज़्यादा नज़दीक थी, लेकिन जैसे ही मेरे केस कटे उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुझे जैसे... ऐसा आपको लगता था कि वो बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं या ऐसा था? वो था ही, क्योंकि मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करती है, पापा बहन को करते थे। हर घर की, हर दूसरे घर की यही कहानी है। तो उसके बाद जब मैंने केस कटाए तो उसके बाद पापा ने बिल्कुल मतलब मेरे को अपने दिल से ही दूर कर दिया। फिर हमारा एक बोले नहीं आपसे? बोले नहीं, 2-2.5 साल तो बात ही नहीं करते थे। जब कभी अल्कोहल वो पीते नहीं थे, मुश्किल से बियर पीते थे, एक बियर में उनको चढ़ जाती थी। तो बस फिर मतलब गलत बातें बोलते थे मेरे को कि तू मेरा है ही नहीं, तू ये है, तू वो है, और मैं इधर उधर हो जाता था। फिर हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए। फिर जब मैंने मतलब ठीक था, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी। फिर मैंने 2001 में बीएससी इन आईटी करी, और वो आईटी सिर्फ इसलिए ली मैंने कि मुझे कंप्यूटर मिले तो मैं म्यूज़िक बनाना सीखूं। और तब... कहाँ से किया ये? मैं विकासपुरी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। और पापा से मेरे ताल्लुकात तब थोड़े से ठीक हुए कि पापा कहते थे चल मेरे कुछ कोटेशंस टाइप कर दिया कर, कोई बात नहीं, तेरे को कंप्यूटर... क्या काम करते हैं आप बताइए? मेरे पापा काम करते थे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का। पहले नौकरी करी काफ़ी साल, फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ ही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का छोटा मोटा काम खोला। मेरे कज़न्स को साथ में मिला लिया। मेरे कज़न्स बड़े थे मुझसे काफ़ी। वहीं आसपास ही रहते थे करमपुरा के इलाके में? हाँ, वो कज़न्स विकासपुरी में रहते थे। अच्छा। तो वही सारा काम देखते थे, वही बेटे थे उनके। तो मेरे को थोड़ी आज़ादी मिली कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तब मैंने यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया 2004 में। उन्होंने कहा एक एल्बम बनानी है आपके साथ। मैंने 2003 में सर एक एल्बम बनाई हुई एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तब मैं कॉलेज कर रहा था। उस एल्बम का नाम था देसी बाय नेचर। तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन पहले सैम्पलिंग करने से सीखी, सेल्फ लर्न। सैम्पलिंग कर करके एक एल्बम बनाई, सिंगर उठाए जगराते से, जागरण से, यहाँ से वहाँ से, 50,000 रुपये में उस दौर में। थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को बता सकें जो म्यूज़िक की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है कि सैम्पलिंग का मतलब? सैम्पलिंग का मतलब होता है लूप्स और लाइब्रेरी और अंग्रेज़ी गानों के अंदर से बीट को चॉप कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सिंगर से गवा देना। तो वही लीगल नहीं है, लेकिन एक अंडरग्राउंड एल्बम थी वो। तो हमने वो बनाई तो वो देसी बाय नेचर वो कहीं नहीं है, इंटरनेट पे है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम दौर ही नहीं था। लेकिन उसकी पायरेटेड सीडीज़ बर्मिंघम में बिकने लग गई। तो बर्मिंघम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि वी वांट टू साइन यू एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। आई सेड दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अपनी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करनी है। उस दौर में रीमिक्सेस का दौर था। तो जो मैंने एल्बम बनाई थी देसी बाय नेचर, वो पंजाबी मिक्स एल्बम थी, हिप हॉप पंजाबी मिक्स। किस तरह के गाने थे, कोई ध्यान है आपको? हाँ, मतलब अलग अलग गाने थे। एक अंग्रेज़ी गाना भी था, उसमें मेरे दोस्तों ने इंग्लिश में रैप किया था, और एक था गाना चांजर कैंदी, तो बड़ा सैम्पल के साथ था वो। थोड़ा बता तो दे, मुखड़ा क्या था? मैं भूल ही गया। इंटरनेट पे तो है, मैं गाता नहीं था ना। हाँ, तब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता रहा, गाता नहीं था तब। गाना तो बहुत लेट शुरू किया। तो अच्छा था वो भी गाना, वो एल्बम मज़ेदार थी। मतलब